एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है। पहली जो हमारी होती है वो इफ एल्स होती है और दूसरी जो हमारी होती है वो होती है स्विच केस। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि अगर हमें कोई भी अपनी लॉजिक वगैरह लगानी है, कंडीशंस पे काम करना है, तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे मेथड्स हैं। पहला जो है वो हमारा इफ एल्स है, दूसरा जो है वो हमारा स्विच केस है। ठीक है, पहले हम इफ एल्स की एग्जांपल करके देखते हैं, बाद में हम स्विच केस पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद वैम सर्वर मेरा रनिंग स्टेज पे, ये मैंने एक फाइल बनाई है और जो कि यहाँ पे रन हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने पीएचपी को स्टार्ट किया। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बनाया है किसी भी नाम का, जिसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रही हूँ, लेट्स सपोज 20। ठीक है, इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 20। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अपनी कंडीशन लगाना चाहती हूँ, जो कि मैं इफ एल्स को यूज करते हुए लगाऊंगी। ठीक है, इफ के अंदर यहाँ पे आने के बाद जो आपका वेरिएबल है डॉलर एज, मैंने कहा कि अगर डॉलर एज के अंदर जो भी वैल्यू है 20 है, 21 है, एक्सेट्रा, अगर वो छोटी होती है 10 से, ठीक है, अगर एज छोटी है 10 से, तो इको मतलब मेरे पास प्रिंट होके आ जाए, जो कि इको आपको पता है पीएचपी के अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, तो इको मेरे पास आ जाए यू आर अंडर एज। अगर एज 10 से कम होती है तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल 20 है, 10 से बड़ी है, तो फिर ये कंडीशन मेरे पास नहीं चलेगी, क्योंकि ये कंडीशन तो तब तक चलेगी जब एज 10 से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आने के बाद एक और कंडीशन लगा ली एल्स इफ के अंदर। मैंने कहा जो हमारा वेरिएबल है डॉलर एज, वो बड़ा होता है, इक्वल होता है किसके, 18 के। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास छोटा होता है 60 के। ठीक है, दोनों कंडीशन एक साथ चेक होगी इसके अंदर। अगर एज बड़ी होगी 18 से और छोटी होगी 60 से, ठीक है, तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाए यू आर एडल्ट। ठीक है, ये दोनों को एक साथ चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा। लेट सपोज मैंने एज 62 दे दी है। ठीक है, तो फिर अगेन ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन दोनों को ट्रू करेगी, इसको भी ट्रू करेगी, इसको भी ट्रू करेगी। एज 18 से अबव है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने 60 से बड़ी दे दी है, छोटी नहीं दी, कंडीशन हमने छोटी की लगाई है, अगर छोटी होगी 60 से तो ये प्रिंट होगा। अगर 60 से भी अबव है, 70 दे दिया गलती से मैंने, इसमें यहाँ पे 81 दे दिया या एक्सेट्रा कुछ भी दे दिया, तो फिर ये भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैंने कहा उसके अलावा क्या हो, अगर ये दोनों ही कंडीशन आपके पास नहीं चलती, तो मैंने कहा इको में आ जाए यू आर सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आने के बाद अपनी फाइल को चेक करते हैं, तो मेरे पास ये मुझे क्या बोल रहा है, यू आर एडल्ट। इसने इसको नहीं चलाया यू आर अंडर एज को, इसने इसलिए इसको चलाया क्योंकि इसने देखा डॉलर एज के अंदर वैल्यू क्या है, 20 है। 20 18 से अबव है और 60 से छोटी है, इसीलिए इसने क्या प्रिंट कर दिया, यू आर एडल्ट। अगर मैं इसको 10 से छोटी दे दूं, 9 दे दूं वैल्यू, तो ये मुझे प्रिंट करेगा यू आर अंडर एज। और अगर मैं इसको 60 से अबव वैल्यू दे दूं, 61 दे दिया मैंने, ठीक है, तो फिर ये मुझे क्या बोलेगा, यू आर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट पे हमने काम किया है, कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि हमारे पास चल रही है। ठीक है, इफ एल्स इफ पे, अच्छा, इफ आप एक बार लगाते हो और देन आप एल्स इफ, अगर आपको और भी कंडीशंस लगानी है, मैंने तो दो ही लगाई है, अगर आपको 3 4 5 कंडीशंस लगानी है तो फिर आपको एल्स इफ का ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आखिरी में हमेशा एल्स लगता है। ठीक है, इफ का मतलब है अगर, एल्स इफ का मतलब है कि ये अगर मेरे पास फॉल्स होती है तो ये इसको चलाएगा, और एल्स जो आखिरी स्टेटमेंट है वो मेरे पास एल्स में वो रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कि हमारे पास छोटी सी एग्जांपल हमने पीएचपी में करके देख ली कंट्रोल स्टेटमेंट की। ठीक है, अब हमारे पास स्विच केस क्या है। ठीक है, स्विच केस जो है ये भी पीएचपी का कंट्रोल जो है वो स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर कह लें, उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली टैब यूज होता है। ठीक है, तब हमारे पास यूज होता है जब आपको मल्टीपल वैल्यूज का बेसिस पर डिसीजन लेना हो। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे एल्सिफ नहीं लगाने और शॉर्ट वे में काम करना है, तो फिर आप
स्विच केस लगा सकते हो, और स्विच केस में सारा काम केसेस पे होता है। ठीक है, अब हम स्विच केस की जो बेसिक सी जो एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। इस कोड को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है और इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद वैल्यू असाइन की है, लेट सपोज वेडनेसडे। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे इसको एक डे असाइन करें। ठीक है, और अब मैंने स्विच केस लगाया किसके ऊपर, अपने $डे जो वेरिएबल है ऊपर, उसके ऊपर मैं स्विच केस लगाने जा रही हूँ। मैंने कहा अगर केस में मेरे पास जो वैल्यू है वो होती है मंडे, अगर मंडे होती है वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो, मैंने कहा तो इको लिखा हुआ आ जाए टुडे इज मंडे। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा अगर केस में वैल्यू ट्यूसडे होती है, ठीक है, तो मेरे पास इको में क्या आ जाए, टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, इसमें सारा काम केसेस पे होता है। ठीक है, आपको अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास उसमें वेडनेसडे वैल्यू होती है, ठीक है, तो इको आ जाए टुडे इज वेडनेसडे। ठीक है, मैंने कहा अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अलावा कोई भी और डे होता है तो मुझे चाहिए नॉट अ वैलिड डे। ठीक है, मैंने कहा इन तीन, अगर ये तीन है डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है तो ठीक है, ये प्रिंट हो, लेकिन अगर इसके अलावा हम कोई और डे देते हैं, संडे देते हैं, सैटरडे देते हैं, कोई भी देते हैं, तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए नॉट अ वैलिड डे। तो फिर जैसे इफ एल्स में आखिरी स्टेटमेंट एल्स होती है, वैसे स्विच केस में आखिरी स्टेटमेंट डिफॉल्ट होती है। ठीक है, डिफॉल्ट में मैंने डाल दिया कि अगर इन तीन केसेस के अलावा कुछ और हम वैल्यू देते हैं तो मेरे पास आ जाए नॉट अ वैलिड डे। ठीक है, तो ये जो केसेस मैंने लगाए हैं ये बेसिकली इस वेरिएबल पे लगाए हैं। इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से केसेस लगेंगे। अच्छा, पहले हम इसको चला कर देखते हैं कि क्या कोई इशू आता है। तो इसने तो मुझे सब कुछ ही प्रिंट करके दे दिया, टुडे इज वेडनेसडे। अच्छा, इसने यू आर सीनियर सिटीजन के बाद मेरे पास यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक लगा के नहीं दिया, तो हम यहाँ पे /n लगा देते हैं। /n क्या है कि मेरे पास वो न्यू लाइन करेगा। ठीक है, आप हर स्टेटमेंट के बाद इस तरीके से लगा दो। /n अगर वर्क नहीं करा तो फिर हम इसमें BR लगा के देखते हैं। ठीक है, ये डॉट जो है कॉनकैटिनेशन की साइन है। ठीक है, अच्छा, ये क्या बोला, टुडे इज वेडनेसडे, और उसके अलावा से नॉट अ वैलिड डे भी मुझे दे दिया है। तो ये कर क्या रहा है, ये मेरे पास रोक, इसको वेडनेसडे पे आके रोक नहीं रहा। ठीक है, इसने वेडनेसडे के बाद क्या है वैल्यू, अगर लेट्स सपोज मैं मंडे लिख दूंगी तो ये क्या करेगा, मंडे का प्रिंट तो करेगा, लेकिन मंडे के बाद जितने भी केसेस है उन सबको ही प्रिंट कर देगा, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे इज ट्यूसडे एक्सेट्रा। इसका रीजन ये है कि हमें स्विच केसेस में ब्रेक का कीवर्ड लगाना होता है, जो कि मेरे पास जंप स्टेटमेंट में आता है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो ये एक केस पे आके ब्रेक नहीं होगा, इसलिए वो सबको प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, टुडे इज मंडे, क्योंकि वैल्यू क्या है, मंडे है, तो ये केस इसने चेक किया। अगर आप यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अलावा कोई और डे दे दे, फ्राइडे दे दे, तो क्या करेगा, ये केसेस चेक करेगा फ्राइडे का बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ होगा तो डायरेक्टली वो क्या रन करेगा, मेरे पास आखिरी डिफॉल्ट को रन करेगा, नॉट अ वैलिड डे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी हमने एग्जांपल करके देख ली स्विच केस की। सिर्फ सिंटैक्स समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाई है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये इसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये हमारी इफ एल्स इफ की जो है वो एग्जांपल हो गई, और ये हमारी स्विच केस की एक बेसिक सी एग्जांपल हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर को जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है वो लूप्स के ऊपर बात करेंगे। आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।